पहले क्वेश्चन में लिखा क्या है, ये देखो आप, अ ब्लॉक ऑफ मास m इज केप्ट ऑन अ प्लेटफॉर्म, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, हाँ ठीक है, स्टार्ट रेस्ट से हो रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो गोइंग इन अपर डायरेक्शन विथ सम एक्सेलरेशन जिसकी वैल्यू दी है g/2 और ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा वो अपन ने निकालना। तो सबसे पहला काम होगा ना इस स्टेज में अपन को नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करना। कर लिया सबने? तो देखो वेट कहां लगेगा इसका, वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल नीचे से ऊपर की तरफ। क्या इक्वेशन रहेगी, n माइनस एम जी इक्वल टू, आ जाओ। तो यहां से अपन n की वैल्यू निकाल लेंगे, दिस इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ g प्लस ए बनेगा, एम जी प्लस एम ए। जी की वैल्यू डालो, सॉरी जी की नहीं, ए की वैल्यू डालो, g/2 है। तो जो नॉर्मल आएगा ना ये आ जाएगा बेटा m टाइम्स ऑफ g प्लस g/2। ऑन सॉल्विंग हमारे पे वैल्यू मिलेगी 3g/2। अब ये तो एक्सेलरेशन की हो जाएगी, मास और रहेगा, इकट्ठा लिख दे रहा मैं 3mg/2। ये नॉर्मल आएगा, सबका यही आया कि नहीं, आ गया। अब इसने कब पूछा है, टाइम टी में। तो टाइम टी में डिस्प्लेसमेंट कितना देगा ये और निकालना है। तो मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगा सकते हैं अपन। क्या होता है, एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, तो अपन ने वही लगाना है। तो ये वाला पार्ट को यहां पे क्लोज करता हूं मैं, यहां पे लिखते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट ऐसे निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी 0 से शुरू हुआ था, जिस एक्सेलरेशन से जा रहा है वो g/2 ऊपर की तरफ ले लो। टाइम कितना दिया, t10। तो t कौन सा फॉर्मूला फिट होगा बेटा, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकते अपन, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो आप u को 0 डालेंगे, डाल दो, इससे क्या मिलेगा, इससे मिलेगा अपन को s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। a की वैल्यू g/2 थी, डाल दो, तो 1/2 g/2 टी स्क्वायर। तो ये अपना डिस्प्लेसमेंट तैयार हुआ, हो गया कि नहीं हुआ। अच्छा वर्क डन क्या होता है, तो वर्क डन बाय द नॉर्मल हो जाएगा नॉर्मल फोर्स इनटू जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अच्छा नॉर्मल भी ऊपर और जो डिस्प्लेसमेंट होगा ऊपर की एक्सेलरेशन की वजह से वो भी ऊपर ही आएगा, तो दोनों के डायरेक्शन तो सेम ही चल रहे हैं। तो cos 0 बनेगा, लिखने की जरूरत नहीं, सीधा n इंटू एस लिख सकते हैं अपन। तो n इंटू एस, n यहां पे आ गया, वो क्या था ये देखो आप, 3mg/2 इंटू डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई करो, कितना आया, तो g/4 इंटू टी स्क्वायर। क्या वैल्यू आएगी, अरे मल्टीप्लाई करो, तो 3/8 m g स्क्वायर टी स्क्वायर। कोई कठिन तो नहीं है, ये कितने लोगों ने कर लिया था, ये आंसर है बेटा, सबने कर लिया था कि नहीं। फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट जिसका मास 2 किलो दिया है, सो दैट इट्स पोजीशन जो है ना वो बदल रही है। कैसे, x इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर प्लस 5 के अकॉर्डिंग। व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन 5 सेकेंड। तो ये 5 सेकेंड में इस फोर्स ने कितना काम किया होगा। सबसे पहली स्टेप बनेगी बेटा, पहले आप फोर्स निकाल लो। फोर्स कैसे निकलता है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, एक बार धर के करो उसका डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी आएगी। उतने पे मत रुको, एक बार और करो उसका डिफरेंशिएशन, तो ये एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन आते ही मास से मल्टीप्लाई करना, फोर्स आ जाएगा। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करना, आपका वर्क डन आ जाएगा। ये काम किया होगा सबने, कर लिया तो अच्छा है, नहीं तो अपन करते। तो देखो जरा जो डिस्प्लेसमेंट लिखा है वो क्या लिखा, तो वो लिखा है x इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 5। करो जरा सब लोग इसको डिफरेंशिएट। और ठीक है, तुम्हारा 900 आ गया, बढ़िया। मुझे नहीं पता सही आंसर क्या है।
तो जैसे अपन डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट टाइम, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या मिलेगा इससे, dx बाय dt। ये तो वेलोसिटी होती है, कोई बात नहीं, करो। तो 3t² प्लस 5 लिख सकते हैं इसको अपन, हम खोल के अलग अलग कर देंगे दोनों को, फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा dy बाय dt ऑफ 3t² प्लस d बाय dt ऑफ 5 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 हो जाता है, और ये कांस्टेंट वेरिएबल के साथ है, इसको बाहर निकाल सकते हैं अपन, तो ये तो 0 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू, ये 3 बाहर, तो 3 टाइम्स ऑफ d बाय dt ऑफ क्या बनेगा बेटा, t²। अब ये t की पावर n का फॉर्मूला यहां पे लगा सकते हैं अपन, तो जो भी वैल्यू आएगी वो अगली स्टेज पे यहां पे लिखी जा सकती है। v मिलेगा बेटा अपन को, कांस्टेंट था वो बाहर ही है। अब t² में क्या करेंगे, x की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या होता है n इंटू एक्स की होल पावर ऑफ n-1, बट यहाँ पे t लिखा है तो t के फॉर्म में जाएगा, तो n में कितना लिखा बेटा 2, तो 2 इधर आ जाएगा, तो 2 इंटू टी की पावर 2-1, ये इसकी डिफरेंशिएशन के साथ वैल्यू आएगी, जो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 दूनी 6, यानी 6t बनेगा बेटा ये। क्लियर? तो अपने पास वेलोसिटी आ गई 6t। अपन अब क्या करेंगे, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि अपन ने निकालना है एक्सेलरेशन, तो फिर से लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो अब क्या बनेगा, a इक्वल टू dv बाय dt, d बाय dt ऑफ v की वैल्यू डालो, ये तो 6t लिखी है, कोई बात नहीं, 6 कांस्टेंट है, बाहर निकालो, अंदर रह जाएगा dt अपॉन dt। अब ये तो कट के 1 हो जाना है, इसका कुछ नहीं होना भाई, सेम लिखा है जैसे ऊपर वैसे नीचे, तो वैल्यू आ जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन। अब अगर एक्सेलरेशन आ गया तो अपन फोर्स भी निकाल सकते हैं। क्या होता है फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो अपन उस चीज का इस्तेमाल कर लेंगे यहां पे। मैंने लिखा यार फोर्स की जो वैल्यू आएगी, दिस इज मास इंटू एक्सेलरेशन। देखो मास कितना, 2 किलो दिए थे, तो मास लगाया 2, आगे देखो आप एक्सेलरेशन आया 6, और 6 दूनी बन गया 12, यानी जो फोर्स की वैल्यू आएगी दिस इज इक्वल टू 12 मीटर, सॉरी 12 न्यूटन। कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम तक का चाहिए था, 5 तक का। देखो फोर्स तो कांस्टेंट आ गया ना, तो जो वर्क डन होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन, कांस्टेंट में ज्यादा कुछ होता नहीं है, तो अपन ने लिखना पड़ेगा वर्क डन इक्वल टू फोर्स लिख दो और डिस्प्लेसमेंट लिख दो, खत्म कहानी। तो डिस्प्लेसमेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लेते। अगर ये वेरिएबल होता तो टी के फॉर्म में लिखते, फिर डिफरेंशिएट करते, कुछ करते, गड़बड़ करते, इंटीग्रेशन करते, यहां तो ऐसा कुछ है नहीं। तो जो सीधी वैल्यू लिखी है ना एक्स की, इसी को निकाल लो आप, कितने टाइम पे, एक्स एट टी बराबर कितने पे चाहिए अपन को, 5 सेकंड ना, तो ये जो 5 सेकंड के लिए वैल्यू आएगी वो देखो ये रही। पहले मैंने 3 लिखा रहने दो, एक्स की जगह कितना आएगा 5, इसका कर दो होल स्क्वायर, फिर 5 लिखा उसको चुपचाप जोड़ दो, कितनी वैल्यू आएगी जोड़ो, 5 25 25 75 75 5 80 मीटर आ जाएगी। और ठीक है, तो मैंने कहा यार एफ की वैल्यू 12 और ये रही 80, 12 8 96, ये तो 960 आ रहा। बेटा कोई गड़बड़ है क्या मेरी, वहां 900 आ रहा था तुम, टाइम का वेरिएशन दिया क्या, हाँ गलत हो गया फिर बेटा, टाइम का वेरिएशन दिया हुआ है और हमने कर दिया गड़बड़। हमने क्या निकाला, 5 सेकंड का निकाल दिया, उसने 5 का पूछा नहीं, उसने बोला 0 to 5। ये कॉमन मिस्टेक्स हो सकती है जो आपको नहीं करनी। देखो जरा ये कैसे निकालेंगे 0 to 5 के लिए। x at 5 आ गया, यहां तक नोट कर लो, फिर अपन करते हैं आगे।
तो काय दिमाग लगा रही है, वही तो इक्वेशन है, फिर से लगाएगी, कितना पगला जाएगी यार तू। एक्सेल से निकाल लिया, फिर एस बराबर इट। अरे तो जो गिवन है तो क्यों मेहनत करे। हो गया यहाँ तक, 5 तक ही पूछा है ना। हाँ, लेकिन 0 पे देखो क्या वैल्यू 0 है, तो फिर कैसे लगा देंगे अपन। तो दोनों वैल्यूज को देखना पड़ता है। नोट किया? मैं ऊपर की बस ये 2 लाइन मिटाना चाह रहा हूं, तो क्योंकि थोड़ी जगह चाहिए मुझे। हो गया? बस ये पहली लाइन लिख जाए तो बता देना, उतना ही मिटाना, उतने में हो जाएगा। वाह, चलो देखो, अब हमने ये देखना है कि यार जब भी अपन करते हैं ना तो ध्यान नहीं देते, वो ध्यान नहीं देने वाली गलती नेगेटिव करवा देती है। तो अपन ने क्या करना है, इस स्टेज पे आके अब ये देखना है कि यार इनिशियल स्टेज पे अपना डिस्प्लेसमेंट कितना था। भाई x = 5 पे तो निकाल लिया मैंने, फिर अपन ने 0 से 5 का निकालना है। ये तो उसने एग्जैक्ट पोजीशन दे दी कि 5 पे इतना है। अब हो सकता है इनिशियली स्टेज में कुछ और स्टेज चल रही हो, तो वो अपन एक बार क्रॉस चेक करेंगे, क्योंकि ये सब जो चीजें चल रही है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन लिमिट के हिसाब से चलती है। तो देखो अब, तो मैंने कहा रिलेशन तो वही है जो पहले लिखे थे, बट अब अपन दोबारा देख रहे हैं इसी को। एट t बराबर 0 सेकेंड पे क्या आएगा। रिलेशन तो वही है, उसने अपने को कोई चेंज नहीं करा, जो दिया था अपन ने वही लिया, पर दोनों स्टेज पे देख रहे। ठीक है, तो एक स्टेज जिसपे अपन ने देखा वो कौन सी थी, तो वो दिख गई अपन को। यार जिस स्टेज में मैंने पहले देखा था वो x = फाइंड एनी फाइनल स्टेज थी, मैंने ले ली। अब उसी पे अपन ने जो दूसरी स्टेज देखी वो क्या है, x = 0 सेकेंड। तो x = 0 पे क्या आएगा, मैंने कहा धर के देख लेते यार। तो 3 रहेगा। अब t की जगह क्या हो जाना है, 0 का होगा होल स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे +5। तो t = 0 पे अगर ये रेस्ट होता अलग बात थी, लेकिन ये रेस्ट नहीं है, यहां पे 5 वैल्यू आ गई। क्लियर? बोलो कोई दिक्कत? तो जो डिस्प्लेसमेंट ये 5 सेकंड में करेगा ना, वो ये वैल्यू आएगी। फाइनल स्टेज वाला तो 80 से आपको 5 घटाना पड़ेगा, 75 मीटर। समझ में आ रही बात? क्लियर है? तो यहां जिसका मल्टीप्लाई होगा वो 75 होगा। अब करो इसको, कितना आ जाएगा, 900 ही आ रहा। देखो कुछ लोगों ने इसके लिए दूसरा तरीका निकाल लिया, बोला मेरे को सिर्फ इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने एक्स से निकाल लिया, मैं डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट लिखूंगा s = ut + हाफ t स्क्वायर, तो अपने आप वही देगा जो चाहिए। ठीक है, तो कोई इस तरीके से भी निकाल सकता है, s = ut + हाफ t स्क्वायर। ये देखो t = 0 पे डालेंगे तो 0 आएगा, यहां पे सिर्फ हाफ t स्क्वायर रह गया। e की जगह कितना लिखा अपन ने 6, t की जगह कितना लिखा 5। सॉल्व करो तो ये 6 करेगा 3, 25 75, अपने आप ही 75 आ जाएगा। अब जो अच्छा लगे आपको वो यूज करो। हाँ बताओ, तुम्हें काइनेटिक एनर्जी कैसी, ये कैसे किया, यहां पे तो फोर्स वेरिएबल है, किसके अकॉर्डिंग, पोजीशन के अकॉर्डिंग। देखो जल्दी से बताओ कितनों का हो गया ये, बी। और क्या, इंटीग्रेशन से ही होगा, निकालो जल्दी। ठीक, किसने होगा बी आया,
किसी का बी के अलावा? लेकिन अगर सबका भी है तो फिर हम निकल जाएंगे, नहीं बताएंगे। आया कि नहीं आया? चल अपन कर लेते हैं यार, कोई जल्दी नहीं है। एफ इक्वल टू क्या लिखा है? बी एक्स स्क्वायर। तो मैं पहले लिख लेता हूं। तो एफ इक्वल टू गिवन है अपने पास बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स। एक रबर बैंड है, उसको स्ट्रेच कर सकते हैं अपन एक्स में, तो एक्सटेंसिबल होगी, मतलब खींच सकती है, मतलब एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग की बात हो रही। इट एग्जस्ट रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स मतलब होता है बेटा जो अपनी पोजीशन को वापस रिस्टोर कर सके। किसी ने रबर बैंड देखा? लड़कियों को तो अच्छे से पता होगा। ऐसी नॉर्मल स्ट्रेच खींच लो, इतना लंबा हो जाए, छोड़ दो, दिस इज बोलते हैं रिस्टोरिंग। जितनी पहली स्ट्रेच थी वही वापस आ गई। उसकी भी एक लिमिट होती है, ज्यादा खींचो तो टूट ही जाना है। तो उस रेंज के पहले अगर जब तक टूटे नहीं, आप उसको खींचो छोड़ो, वही बार यूज कर सकते हैं अपन। तो रबर बैंड है जिसपे रिस्टोरिंग फोर्स कुछ इस पैटर्न का लग रहा है। देन वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अनस्ट्रेच रबर, मतलब बिल्कुल अनस्ट्रेच थी, मतलब जीरो था उसका स्ट्रेचेबल पार्ट। फिर उसको अपन उसको एल एम तक खींच के ले जाते हैं, तो कितना काम करना पड़ेगा? इतनी सी बात बोलिए बस, क्लियर है? तो मैंने कहा ठीक है यार, निपटाते हैं इसको। तो ये जो पूरा का पूरा फोर्स का वेरिएशन है वो सिर्फ एक्स एक्सिस के अलाउंग दिख रहा। एक्स ही तो वेरिएबल है, वाई और जेड तो है नहीं, तो सिंगल एक वेरिएशन में निपटाना है इसको। तो मैंने कहा यार वर्क डन का जो फॉर्मूला लगा सकते हैं अपन, उसमें डिस्प्लेसमेंट भी आएगा, तो कोई बात नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट जो लिखेंगे वो अपन छोटा सा लिखेंगे, डीएस। ये क्या हो जाएगा? डीएक्स। वैसे तो आई कैप भी लगा सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला ही नहीं दिया आई कैप के फॉर्मेट का, तो नीचे लगाने की क्या जरूरत है? या दिया होता तो लगा लेते, वेक्टर की कोई जरूरत नहीं यहाँ पे, तो मैंने हटा दिया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन? तो डी डब्ल्यू इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स मल्टीप्लाई होगा और डी एक्स आ जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना? तो मैंने कहा मुझे ये सब डी डी मत दिखाओ, मेरे तो पूरा फुल चाहिए डब्ल्यू इक्वल टू। तो इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन तो करना ही पड़ेगा। तो बी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस ए एक्स इंटू डी एक्स बनेगी। बात बनेगी कि नहीं? अब ये दो अलग अलग बार हैं, दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा, तो मैंने अलग अलग कर दिया। कांस्टेंट इंटीग्रेशन में बाहर निकालते हैं, तो अपन ने कांस्टेंट जो है वो बाहर निकाला, बी आया बाहर, अंदर रह गया एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। फिर यहां पे ए आएगा बाहर और अंदर रह जाएगा एक्स इंटू। अब देखो यार इसमें रेंज कहां से कहां तक लगाई? कहां से बोला उसने? अनस्ट्रेच यानी जीरो लेंथ से। देखो अनस्ट्रेच का मतलब क्या है? मान लो इतना सा था, ये इसकी अनस्ट्रेच लेंथ है। अब खींच के आपने यहां तक लंबा कर दिया यार इसको, तो कितना लंबा कर दिया? तो ये अगर जीरो था तो यहां पे कितना ले गए अपन? एल तक। x इक्वल टू जीरो से x इक्वल टू एल तक खींच के ले गए अपन। इतना ही काम तो करा। क्लियर? तो पहले अनस्ट्रेच थी, अब खींच दिए, तो जो लिमिट यूज करेंगे वो x इक्वल टू जीरो से लेके x इक्वल टू एल। तो जीरो यहां पे तो भी बाहर है पक्का। एक्स स्क्वायर का क्या होता है? x की पावर n वाला लगेगा, तो x की पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन। तो देखेंगे अपन इसको, x की पावर 2 प्लस वन डिवाइडेड बाय, फिर a का नंबर आएगा। a का नंबर आएगा तो ये तो x अकेला लिखा है पावर 1, तो x की पावर फिर क्या हो जाएगा? 1 प्लस वन डिवाइडेड बाय 1 प्लस वन। ये बनेगा रिजल्ट। तो वर्क डन की जो वैल्यू आएगी W इक्वल टू B बाय 3, ये बन गया x की पावर 3 0 टू L प्लस A बाय 2, और ये बन गया x की पावर 2। बस अपन ने x की जगह L डाल देना है, आंसर आ जाएगा अपना। तो क्या बनेगा रिजल्ट? W इक्वल टू B L क्यूब बाय 3 प्लस ए एल स्क्वायर बाय 2।
क्लियर है? देखो जल्दी से कुछ पूछने तो पूछो। हिल किया 0 ना जी। चलो ठीक है, थोड़ा बहुत करा, आया नहीं, क्यों नहीं आया? अरे क्वेश्चन तो पढ़ो लिखा क्या है। इरम 0 क्यों ना चाहिए? अतुल क्या आएगा? कैसे? अच्छा ठीक है। इरम आप क्या बोल रहे थे? और किसी ने बताया 0? क्यों हो रहा 0? अब वो तो मैं सुन लिया, तेरी आवाज से पहचान गया था मैं। और कोई बता रहा है 0? आओ ठीक है, ठीक है। देखो वही बोल दिया जो कृष्ण ने बोला तूने लगभग। इसमें पगला ये डरा दिख रहा था, मान लो मैं क्या बताऊं यार। एक बात बता, तेरा भाई है मान ले, है कि नहीं, वो बड़ा सा खतरनाक मास्क लेके आ जाए, मुंह में लगा ले और फिर तेरे को डराए, तो क्या तू उससे जिंदगी में डरती रहेगी? अरे देख ले, पता लग जाएगा भैया मारेगी और पकड़ के। ये होता है कि नहीं होता? छोटा ही बड़ा? हाँ तो मार सकते हो, बड़ा होगा तो उल्टे पिट जाएंगे। ले यार, ये छोटे भाई से पिटती है बेवकूफ। छोटे भाई पे डंडा उठाया करो, अभी से पिट रहे तो क्या होगा आगे जाके? देखें यार, कोई पार्टिकल घूम रहा है तो हमें क्या मतलब, घूमने दो उसको। ये यहां होगा तो ऐसे जाएगा, यहां आएगा तो ऐसे जाएगा, यहां आएगा तो ऐसे जाएगा, उसका काम ही जाने का। तो जो भी पार्टिकल घूमता है सर्कल में, उस पे एक सेंटीपिटल फोर्स लगता है। तो वो जो एग्जैक्टली दिख रहा है ना, ये जो पूरा खेल खेला गया है ना आपका, ये सेंटीपिटल का ही है। डायरेक्शन लिखी हुई है एग्जैक्टली। मैं आपको लिख के दिखाऊं तो आपको मजाक लगेगा। क्या लिखा है? फोर्स F इक्वल टू K टाइम्स हो गया एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मैं आपको देखो 1 मिनट में समझाता हूं। ये जो टर्म लिखा ना एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर 3/2, इसको दो पार्ट में ब्रेक करो, एक पावर 1/2 में और एक बचे हुए पार्ट को बाहर निकाल दो, तो देखो आपको क्या दिखेगा। देखो जल्दी से, मेरी तरफ देख रहे हो। जो फोर्स लिखा हुआ था उसको लिखा मैंने एफ, कुछ के टाइम्स था, अब मैं बाहर निकाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को, अंदर आइटम बताओ कितना रह गया? एक्स अपॉन रूट में कुछ क्या, एक्स स्क्वायर प्लस आई कैप, यही बचा? अरे हाँ तो बोल दे, प्लस। अब मैं सर्कल के गोले को मिटा दे रहा हूं, बाद में बना लेंगे आगे। वाई देखेंगे अपन कोऑर्डिनेट के साथ। यही आएगी। अब ये सर्कल था तो बनाओ, इसका एक अपन ने जनरल पॉइंट बनाया, ये तो एक्स एक्सिस है, तो जनरल पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? एक्स कॉमा वाई। होते हैं कि नहीं होते? होते। जे वाला देखो नीचे गिरा, ये क्या होता है? एक्स। ये वाला क्या होता है? अबे रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या इसके बराबर नहीं आएगा? ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है,
तो आर स्क्वायर इक्वल टू होगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस, आएगा कि नहीं आएगा? तो देखो किसके बराबर लिखे बेटा, रेडियस के बराबर लिखी है कि नहीं? हाँ ठीक है, तो उसका अपन यूज करेंगे, देखो कैसे यूज करना है। एग्जैक्टली आर लिखा हुआ है, ये आर लिखा हुआ है स्क्वायर के साथ, तो आर स्क्वायर है, तो हमें पता है यार एम बी स्क्वायर और आर जैसा कुछ रिलेशन होता है। अब के क्या होगा, मुझे क्या करना है उससे, ये के प्लस है कि माइनस है उससे कोई लेना देना नहीं है। बट आप अगर देखो इसको गौर से, तो ये पूरा अंदर वाला आइटम एक यूनिट वेक्टर लिखा है भाई। इस वाले पॉइंट का अगर मैं पोजीशन वेक्टर लिखूं क्या बनेगा, देखो पॉइंट का नाम लिखा मैंने पी, इसको लिखो ओरिजिन, क्या लिखोगे आप, ओपी वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, लिखोगे कि नहीं लिखोगे? तो मैंने कहा एक्स आई कैप वाई जे कैप, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी अगर मैं इसको थीटा मान के लिखता हूं तो हमें मालूम है यार एक्स इक्वल टू आएगा आर कॉस थीटा और वाई इक्वल टू आएगा आर साइन थीटा। आएगा कि नहीं आएगा? कंपोनेंट करके कई बार देख लिया अपन ने, साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी इस एंगल में, तो साइन थीटा अगर मैंने निकाल के बैठ गया ना, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंगल के सामने वाला बनता है बेटा परपेंडिकुलर, क्या है ये वाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वाई वाई आर, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एक्स वाई आर। होगा कि नहीं होगा? उसी से तो निकाला अपन ने पूरा, हाँ या ना? तो ये हम अगर चाहें ना तो बेटा इस्तेमाल कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स और वाई के लिए, कर सकते हैं कि नहीं? तो ये जो वैल्यू लिखी है आप देखो एग्जैक्टली डायरेक्शन के फॉर्मेट की ही लिखी है, क्योंकि ये तो अपन ने पूरा वेक्टर बना दिया। अब अगर अपन इसका यूनिट वेक्टर निकाले तो वो क्या बनेगा, तो मैंने कहा यार ओपी वेक्टर मैग्नीट्यूड बाहर निकाल दो, आगे क्या रहेगा डायरेक्शन। अब डायरेक्शन क्या होगा, एक्स आई कैप जो ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है प्लस वाई जे कैप और जो ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, यही तो लिखते हैं अपन। मैं ये सब कर रहा हूं, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में करना नहीं, मैं तो ये चाह रहा हूं कि आप देख लो बस। तो ये वैल्यू देखो, ओपी की वैल्यू कितनी आ रही, आर स्क्वायर जो है ना वो एग्जैक्टली ओपी का होल स्क्वायर तो लिखा है, मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर लिखा है कि नहीं? तो ये वैल्यू अगर आप बनाओगे ना तो ओपी वेक्टर अपने पास बन जाएगा आर एक्स बाय आर का आई कैप और वाई बाय आर का, अब आर को चाहे आप ये लिख दो, चाहे वो लिख दो, चाहे कुछ लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। एग्जैक्टली लिखा क्या है, एक्स वाले के साथ आई कैप, वाई वाले के साथ एक्स वाले के साथ वाई वाले के साथ। अबे तो ये यही डायरेक्शन दे रहा, तो ये जो डायरेक्शन लग रहा है ना इसमें फोर्स पे, इसी डायरेक्शन में है। अब फोर्स इस तरफ रहा, और पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो या ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा, तो डिस्प्लेसमेंट की टेंडेंसी तो सर्कुलर पाथ में ही आएगी ना यार, आएगी कि नहीं आएगी? तो मोशन की टेंडेंसी तो यही है ना इसकी, तो इसने इससे कितना एंगल बनाया, देखो जल्दी से 90 डिग्री। तो जब एंगल 90 डिग्री बन गया तो वक्रन कितना आएगा, 0। कुछ करने की जरूरत है क्या? नहीं। तो अपन ने अभी तक ये पढ़ा था कि यार जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो टुवर्ड्स द सेंटर लगता है, यहां पे उसने सेंटर का पोजीशन वेक्टर लिख दिया बस, जो ये है यही तो है। अपन ने ये देखो ये तो निकाला सेंटर का पोजीशन वेक्टर, मैं और लिख के दिखाऊं उसको अच्छे से ओपी वेक्टर को। अबे आर को रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? तो देखो आप उसको एक लाइन में और लिख के दिखा रहे हैं। अपन बस फोर्स को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं बेटा, और कुछ नहीं। तो ओपी वेक्टर को एग्जैक्टली लिखूं, मैं क्या लिखूं, यहां तो आर है, बाहर निकाल दिया, आर के अंदर वैल्यू डाल देता, तो एक्स अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई अपॉन रूट में
एक्स स्क्वायर प्लस, अभी यही लिखा है कि नहीं लिखा, देखो लिखा है कि नहीं लिखा, यही लिखा। तो इसने सिर्फ पोजीशन वेक्टर बनाया, ये दिखाएगा कि पॉइंट कहां है, फोर्स का डायरेक्शन कहां है। तो पार्टिकल जब सर्कल में घूमेगा तो उस पर लगने वाला जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो वर्क डन कितना देता है, 0, अपन ने कर लिया था। और ये उसी के डायरेक्शन में तो आ रहा है, तो ये भी कितना वर्क डन देगा, 0। ये अपन को ध्यान में रखना है। ये सब मेहनत मैंने सिर्फ समझाने के लिए करी, आपको लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो मत लिखो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। बट आप एक लाइन में तो देख सकते हो जो मैं आपको समझा रहा हूं, मतलब सॉल्यूशन में जो आपको ध्यान में रखना है ये चीज जो है, ये रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर को। ये मैं देख के समझ सकता हूं, मैं चाहता हूं अगली बार से आप भी समझो। This is the direction of OB vector which is perpendicular to displacement. इसीलिए वर्क डन क्या आएगा, बस इतना सा काम था। आप बोलो तो ये भी मिटा दें, इसकी भी जरूरत नहीं है, आप लोगों को लिखना है तो लिख लेना। एग्जैक्टली इसकी जरूरत तो नहीं है, मैं बस ऐसे लिख दे रहा, आपको ध्यान रखना है तो ओपी वैक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो ओपी वेक्टर का डायरेक्शन अगर अपन निकालेंगे, देखो मैं छोटा कर दे रहा, बिल्कुल छोटा समराइज करते हुए। सबसे पहले लिख लो आप ओपी वेक्टर क्या आएगा, एक्स आई के प्लस वाई जे के, तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा डायरेक्टली एक्स अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप, और y अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जी कैप। बस ये अपन ने देख लिया और सीधा लगा दिया, तो अपन को दिख गया ओपी वेक्टर का डायरेक्शन है, वाला वर्क डन 0 आएगा। समझ में आ गया, तो दिक्कत, ये जो खतरनाक दिखते वो होते नहीं है ना यार, जो डरावने हैं दिख रहे, मतलब वो देख के ही डरा रहे, तो हो सकता है बहुत आसान हो, मोस्टली यही होता है। मिटा दे बेटा, मुझे लग रहा है नींद में बहुत अच्छे से आ सकता ही है, डर जाओगे छोड़ के भग जाओगे, करना कुछ है नहीं, हाँ सर 0 लगाना है। मतलब एग्जैक्टली क्वेश्चन सर्कुलर मोशन का है, उसने कहा आपको सेंटीपिटल एक्सेस का डायरेक्शन पता है कि नहीं, एग्जैक्टली ये पूछ रहा है वो, ये वर्क डन पूछ नहीं रहा। अपन ने वहां पे भी लिखा था पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में होता है तो वर्क डन इन सेंटीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, या सेंटीपिटल फोर्स की वजह से क्या होता है, 0। लिखा था कि नहीं वहां पे, वही क्वेश्चन ही है। मैं अगर उसी के साथ देता ना तो आप तुरंत कर लेते। अब मैं थोड़ा सा एक दो चैप्टर पर मतलब एनर्जी में आगे दे रहा है, वर्क में आगे दे रहा है, तो आपको लगा कि कुछ नया कर रहे हैं, बस इतनी सी बात है। हो गया, कोई दिक्कत, मैं मिटाता हूं इसको। फोर्थ के बाद क्वेश्चन नंबर 5,
ये कर पाएगा? कर पाए तो देंगे, तो अपन बाद में देख लेंगे, ठीक है। वो देखते हैं इसको, मैंने बोला था इसको भी छोड़ देना। ये सही है। बॉगडन जो होता है ना ग्रेविटी का, पोटेंशियल एनर्जी देख लो यार। अभी तुम इस रास्ते चले जाओ तो भी वही आएगी, इधर से जाओगे तो भी वही, उधर से जाओगे तो भी सेम ही आता है। क्यों? क्योंकि वेट जो है ना वो नीचे लगेगा और डिस्प्लेसमेंट ऊपर से नीचे होगा या नीचे से ऊपर होगा, एक ही पॉसिबिलिटी है। तो डिस्प्लेसमेंट हर केस में बराबर होना, रास्ते पर डिपेंड नहीं कर रहा ना ये। तो बॉगडन बाय द वेट जो आएगा तीनों केस में बराबर आएगा। ये आईआईटी जेईई का क्वेश्चन है। हाँ, कंजर्वेटिंग फोर्स मैं पढ़ाऊंगा ना, तभी तो मैं छोड़ दिया इसको भी। ये बराबर आएगा तीनों में, फर्स्ट आंसर है। आप देख लो, फिर अभी सिखाता हूँ एक आध दिन में, कल सिखाऊंगा सर। ये करो, ये कल सिखाए थे। क्या आंसर है? ए, सी। इन दोनों का इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। जीरो, जीरो तो ऑप्शन ही नहीं है बे फाइनल स्टेज में। तो एक्स वाई की फाइनल वैल्यू यही होगी, क्या आएगी? ए स्क्वायर आएगी। एक्स वाई की इनिशियल वैल्यू कौन देगा? जे वाला देगा। लिखेंगे एक्स वाई की इनिशियल वैल्यू कितनी है? तो जीरो से अगर तुम घटाओगे ए स्क्वायर को या ए स्क्वायर से जीरो को, तो क्या आएगा? ए स्क्वायर ही आएगा। अब ये तो समझ में आ रहा है ना कि ये कौन सा वाला है, परफेक्ट वाला है कि नहीं। ये देख के नहीं समझ में आया तो नहीं कर सकता अपन। परफेक्ट वाला दिख रहा है ना, तो अपन ने परफेक्ट लगा देना है। यहां पे खुद ही लिखा हुआ है माइनस, तो ये वाले टर्म को तो अपन यूज करना ही पड़ेगा ना, माइनस के को। क्यों? एक्स इंटू आर कॉन्स्टेंट वैल्यू तो यूज ही करेंगे ना अपन। तो ये इसके लिए वैल्यू अपनी बन जाएगी, इसकी जो वैल्यू वो तो रखनी पड़ेगी अपन ने। तो जो बॉगडन आएगा W इक्वल टू दिस इज इक्वल टू माइनस के। अब जो अंदर का आइटम करा उसके लिए पूरा सॉल्विंग है। तो क्या है ये? एक्स वाई की फाइनल वैल्यू माइनस एक्स वाई की इनिशियल वैल्यू क्या आएगी? जल्दी बताओ। तो माइनस टाइम्स ऑफ के, ये है ए स्क्वायर माइनस जीरो, क्या बनेगा? क्लियर है कि नहीं? इसे घटिया क्वेश्चन नहीं है कोई, विद इन सेकेंड से निपटता है ये। बस एक बार देख लो, पहचान लो ये वही। अच्छा, गोली मारो। क्लियर है? ये डायमंड है बेटा, आपको अगर पता है तो आप तुरंत उठा लोगे। जमीन में डाला, आप सोचो पत्थर है तो फेंक दोगे। तो अगर आपको दिख रहा है कि यार ये तो यही फॉर्मेट है, तो अपन ने उठाना है और सीधा मल्टीप्लाई करना है। नहीं है तो छोड़ दो, क्योंकि फिर अपन कर नहीं सकते। और किसी दूसरे तरीके से बताएंगे 2 पन्ने भर जाएंगे और बहुत मुश्किल से समझ में आएगा, इसलिए करना ही नहीं दूसरे तरीके से। तो जाते हैं 5 अलग अलग उनके 5 बनाओ, एक्स का अलग बनाओ, वाई का अलग बनाओ, फिर उसको डी ना रहा। चल देखते हैं कितना। सी, डी नहीं है। लो ये सी आ गया 6 जूल, ये 8 जूल, 2 जूल आ रहा। देखते हैं अपन। देखो हैवी वाला कहां जाएगा बेटा? नीचे, गारंटी। हल्का वाला कहां जाएगा? ऊपर, ये भी गारंटी है। ऊपर जाएगा किसी एक्सेलरेशन के साथ, तो मैंने ये लिख देना। इस स्टेज में रस्सी पे जो टेंशन चढ़ेगी वो कहां जाएगी? ऊपर की तरफ। इस स्टेज में भी रस्सी पे जो टेंशन चढ़ेगी वो बेटा कहां जाएगी? ऊपर की तरफ, वो कहीं और थोड़ी ना जाएगी। तो ये वाला पार्टिकल पे निकालना है, बाकी अपने को कुछ करना नहीं है। स्मॉल एम का देखा है? देखो क्या लिखा, फाइंड द वर्क डन बाय द स्ट्रिंग ऑन अ ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल एम। तो अपन ने कैपिटल एम वाला देखना ही नहीं है। देखो जरा क्या होगा, मैंने कहा टेंशन लिखते हैं यार अपन टी टी, दोनों पे टी, कोई दिक्कत तो है नहीं। टी की वैल्यू मुझे याद है, आप लोगों को याद हो तो अच्छा, नहीं तो खुद सॉल्व करो, मैंने याद करी है। तो टी इक्वल टू आता है हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम इंटू जी
अपॉन कैपिटल एम प्लस, शायद यही आती है यार, यही आती है कुछ और, यही है। अब जब मैंने मेरे जैसे आलसी आदमी याद कर ली तो आप लोग भी रट लो यार, इसको बदलना नहीं है। और जो सिस्टम में एक्सेलरेशन आता है वो भी हमको याद है, वो कितना होता है, दोनों के मास का डिफरेंस, तो कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ये एक्सेलरेशन होता है। ये दोनों डेटा अपन ने याद होना चाहिए कम से कम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर ये याद है तो हो गया, फिर क्या चिल्लर है ये। जो भी लिखेंगे अपन डिस्प्लेसमेंट जरूर लिखेंगे। क्या आ रहा था बेटा डिस्प्लेसमेंट, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए। एस कितना था इनिशियली 0, तो हाफ ए इंटू टी स्क्वायर। कोई दिक्कत, मैंने कहा हाफ तो हाफ ही और ए की वैल्यू अपने सामने डली हुई है, लिख दो। तो 1/2 कैपिटल एम कितना था 2m के बराबर, तो 2m माइनस एम अपॉन 2m प्लस एम इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, ये बनेगा। देखो एस कितना आया, हाफ ऊपर एम नीचे, क्लियर है। वर्क डन बाय द टेंशन निकालनी है, तो अगर अपन ने देखा है डिस्प्लेसमेंट पूरा एग्जैक्टली कैलकुलेट करके, तो एस की वैल्यू देखो कितनी आई 1/6। ये कितना होगा, मास से मास कट गया जी टी स्क्वायर। तो ये डिस्प्लेसमेंट आया आपका, सबका ये आया। तो 1/6 जी टी स्क्वायर अपन ने डिस्प्लेसमेंट आया। मैंने कहा यार अपना वर्क डन जो आएगा वो देखें जरा, वर्क डन क्या होता है। तो वर्क डन बाय द टेंशन आएगी अपने पास T इंटू एस, दोनों के डायरेक्शन सेम था, अपन पहले ही देख चुके, तो सीधा लगा देना है T इंटू एस की वैल्यू, देखें जरा कितनी आ रही। तो मैंने कहा T की वैल्यू डालते हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ ये कैपिटल M की वैल्यू डालो 2m के बराबर, स्मॉल m के बराबर इंटू जी, नीचे डिवाइड करो, जो हो जाएगा 2m प्लस m, ठीक है, इंटू एक्सप्रेशन डाल लो, तो ये कितना हो जाएगा g/6 इंटू टी स्क्वायर। ये बनी टोटल वैल्यू। कुछ काटो पीटो, क्या कटेगा, जो 2 लिखा है जो 6 लिखा, काट दो, 3 बचा, बचा कि नहीं, और भी कुछ कटेगा वो भी काट दो। देखो ये 2m है, तो ये हो गया ऊपर 2m का स्क्वायर, फिर क्या बचेगा जी स्क्वायर, फिर क्या बचेगा टी स्क्वायर, नीचे कितना बचा 3, 3 त्रिके 9, तो 9m, एक m से एक m और कट जाएगा। आंसर आ गया अपने पास 2/9 m जी स्क्वायर टी स्क्वायर। आंसर क्या क्या दिया था, अबे ऐसे तो आंसर ही नहीं दिया, वैल्यू डालो यार, अबे नहीं वैल्यू डालो। मास कितना है 0.36 से कितना है, डालो। बारह आ गया। तो 2 तो 2 या 9 नीचे ले लो। टी कितना दिया, टाइम कितनी देर है, 1 सेकेंड। एट, भैया 8 आ गया लोगों का, ना नहीं आ रहा, देखो अच्छे से। क्लास में बैठे लोग ज्यादातर 8 बोल रहे हैं, आप लोग खुद करो। मुस्कान कितना आ रहा, 8, निखिल तुम्हारा, करो करो करो, 8 आ गया। फिर तो मैंने 8 फाइनल कर दिया। बहुत से लोग 8 बोल रहे हैं, 1-2 लोग बोल रहे हैं भी उल्टा सीधा नन, जिसका नन आ रहा हो भी टोक दे, या 8 निकाल ले चुपचाप। हो गया, हाँ
अब ले बेटा मेरे से करवा लो। भगवान क्या होगा। तो रजाई में तो नहीं घुस के पड़ रहा बेटा कि हाथ में नहीं खोलूंगा सर, आप मेहनत करो मैं तो देख लूंगा बस। W इक्वल टू फोर्स की वैल्यू बाद में डालेंगे 2/9। मास कितना दिया 0.36 kg। चलो ठीक है, तो 0.36 लिखा। जी कितना हो गया 100 भाई, 10 10 10 100। फिर टी स्क्वायर कितना दिया 1 ही दिया है, तो मत लिखो यार। आगे देखो जरा क्या बचेगा, ये 100 का मतलब 36 रह गया, तो 2 इंटू 36/9। गधे कहेंगे मेरे सॉल्व करवा रहा, पक्का रजाई में घुसा हुआ है। 9 चौके 36, 4 4 दूनी 8। अबे बाहर निकले रजाई से, पढ़ाई पे ध्यान दो। ये गुणा मेरे से करवा रहा है, बोला करके दिखा दो सब पूरा। हो गया, चलो बढ़ते आगे। इसी का मैं सेकंड पार्ट दे रहा हूं आपको। व्हाट इज द वर्क डन बाय द स्प्रिंग ऑन अ ब्लॉक कैपिटल M। जल्दी से निकाल के दो। व्हाट इज द वर्क डन बाय द ब्लॉक, व्हाट इज द वर्क डन लिख लो आप उसी में सेकंड पार्ट। व्हाट इज द वर्क डन ऑन बाय द स्प्रिंग ऑन अ ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M। कैपिटल M पे कितना वर्क डन आएगा, जल्दी से निकालो। कितना आया, सिक्सटीन 16 कहेंगे। ठीक है, गधे 16 आ रहा। रिपीट करनी है क्या गलतियां, कहां से आ गया 16। टेंशन क्या बदल जाएगी क्या रस्सी की, ये रहेगी बताओ। टेंशन बदलेगी कि सेम रहेगी, अबे बोलो। सेम रहेगी यार, डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम क्या अलग अलग, सेम रहेगा। ये तो वो भी सेम और ये भी सेम। डिस्प्लेसमेंट कितना आया था एस की वैल्यू कितनी आई थी, यहां पे तो नहीं गिरी थी अपन ने। g(t²/6)। डिस्प्लेसमेंट भी सेम, फोर्स भी सेम, बस एक छोटी चीज बदली, पहले दोनों कहां जा रहे थे ऊपर, अब दोनों कहां, एक कहां जा रहा है देखो, ये नीचे हो रही है। तो इसके स्टेट में क्या बदला, सिर्फ डायरेक्शन बदला यार। तो डायरेक्शन बदलने से क्या आएगा, fs पहले cos 0 होना चाहिए था, इसलिए अपन ने कुछ लिखा नहीं, बट अब वैल्यू आ जाएगी cos 180 डिग्री। इसके अलावा कुछ नहीं बदलेगा यार। फॉर्मूले में सब टू सेम माइनस लगा दो। तो यह -w लिख दिया, w लिख दूं, कहां फर्क पड़ता है यार। -8 जूल।
तब भी दोनों को जोड़ेंगे तो सिस्टम का 0 आएगा। समझ में आ रही है? कहां दिक्कत हुई बेटा? अनुष्का डबल कैसे आया? और उसका क्या करेंगे? मास के वजह से निकाल ले क्या अपन? वेट पूछा होता तो बातें करते हम तुम्हारी। अरे पूछ किसकी वजह से है, तुम किसको देख रहे? मान लो आप डॉक्टर बन गए, किसी का पैर टूटा हो और उसको बुखार हो, बोले साहब बुखार का इलाज करो। बुखार तो हम नहीं देखेंगे, हम तुम्हारा पैर देख लेते हैं। क्या मतलब है भाई? ठीक है उसका मास कैपिटल M का 2M है, लेकिन हमें वो चाहिए नहीं ना। अभी हमारी जो बीमारी है उसको पहले संभालेंगे ना अपन। तो किसके से पूछा? टेंशन की वजह से निकालो। वेट की वजह से पूछते तो निकाल लेते वेट का। क्लियर है कि नहीं? जिसकी वजह से पूछा हो वही देखो, मास वास का कोई लेने देने नहीं है यहाँ पे। हो गया हो तो बोलो, मिटाएं इसको। थोड़ा फिर से खींच लियो फोटो, माइनस यहां लगाना भूल गए। मिटा रहा हूं मैं। कितने दिए थे? 10 की 11? 10 ही दिए थे बस। चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आता हूं मैं। जल्दी से आंसर बताओ, कितना आ रहा? गधी कहेंगे। पढ़ पहले क्वेश्चन क्या लिखा? 2 ब्लॉक किसकी वजह से निकालना है? वेट की वजह से निकालना है। 6 जूल आ रहा। पिटेगी नहीं मेरे हाथ से। सही जवाब चाहिए मुझे। 6 आएगा कि -6 आएगा? जल्दी बताओ। कि 0 आएगा? लिली तुम्ही को बताना है। 0 सही है, सही है, सही है, सही है यार, सही है, सही है। देख लेते हैं। वेट लगाएंगे, कहां जाएगा? नीचे। तो 2M वाला नीचे आएगा आने, और ये वाला वेट तो इसका भी नीचे चढ़ेगा, लेकिन ये बेवकूफ जाएगा कहां? समझ में आया? इसका एक्सेलरेशन कितना आए थे? G/3 लाए थे अपन सॉल्व करके। तो इसका कितना आया था? G/3 आया था। आया था कि नहीं? डिस्प्लेसमेंट कितना कितना करवा लिया था इससे? सीधा डिस्प्लेसमेंट लिख दूं बोलो तो जो डिस्प्लेसमेंट अपन ने करवाया था वो वैल्यू कितनी आई थी? G/6 नहीं थी यार, G/6 T² थी, ठीक है नहीं? तो G/6 T², ये इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, और वही डिस्प्लेसमेंट इधर भी आएगा। कितना जाएगा ये नीचे? तो G/6 इंटू T²। मैंने वर्क डन निकालना, सीधा निकाल देंगे। तो वर्क डन जो पूछा है ऑन अ सिस्टम, यानी दोनों की वजह से निकालना पड़ेगा, छोटू वाले की वजह से भी और बड़े वाले की वजह से, क्योंकि सिस्टम में सब आता है। तो अपन ने एक एक करके देखना है। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय द सिस्टम? तो देखो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले हम निकालेंगे कैपिटल M की वजह से, मतलब तो देखो क्या होगा, वर्क डन बाय द कैपिटल M, तो हो जाएगा 2mg, क्योंकि इसका मास ही 2m के बराबर है कि नहीं? इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? G
टी स्क्वायर बाय 6। सॉल्व करो, वैल्यू कितनी आ रही? तो एम जी स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 6, यहां 3 चढ़ जाए, सॉरी यहां 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? देखो ये दोनों के डायरेक्शन सेम आए थे, ये 2mg भी इधर ही लग रहा था, दूर दूर लिखे आप देख लो, और ये mg और t भी ऐसे लग रहे थे, तो ये दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है, माइनस लेना पड़ेगा। इन दोनों के डायरेक्शन सेम है तो क्या लेना पड़ेगा? प्लस, तो ले लेंगे। कोई दिक्कत है यहां तक? तो मैंने कहा ठीक है, वर्क डन बाय द स्मॉल एम कितना आएगा? तो अपन लिखेंगे स्मॉल एम का मास mg, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी लिखेंगे gt स्क्वायर बाय 6, बट ध्यान रखना जे अपोजिट जा रहे हैं इसलिए माइनस लगाएंगे, तो माइनस लगेगा, इक्वल टू mg स्क्वायर टी स्क्वायर बाय